डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अज का साडा टॉपिक है वाटलैस करंट। वो करंट जिहड़ा किसी भी एसी सर्किट दे विचों अपनी मेंटेनेंस दे लई कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता सोर्स तो उस करंट नूं आपां वाटलैस करंट कहंदे हैं। वो करंट जिहड़ा कंज्यूम नहीं करता कोई भी पावर अपनी मेंटेनेंस वास्ते एसी सर्किट दे विचों, ठीक है। उस करंट नूं आपां वाटलैस करंट कहंदे हैं। हुण इहदी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखिए कि किहड़ी वैल्यू करंट दी नूं आपां वाटलैस करंट कहांगे, ठीक है। वी नो दैट the average power of LCR series circuit is given by ERMS, IRMS, cos phi। ये असीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम तो जे असीं देखिए ते इधरले पासे मैं करंट ला लैंदा ते EMF करंट नालों इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट च फाई एंगल अगे हुंदी है। क्लियर। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये असीं पढ़ चुके हैं पहले तो ही। क्लियर। हुण जे मैं इत्थे आई वी दे दो कंपोनेंट बनावां, एक कंपोनेंट इधरले पासे आएगा ते एंगल दे नाल वाला कंपोनेंट आई वी कॉस फाई होएगा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट एदे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन च बनेगा। उस कंपोनेंट नूं आपां आई वी साइन फाई कह दवांगे, ठीक है। दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए। आई वी कॉस फाई कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई वी एंड आई वी साइन फाई इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ई वी। इस तरह आपां लिख दवांगे, ठीक है। हुण जे मैं इस करंट दे करके पावर कढनी है, एवरेज पावर फॉर दिस करंट इज इक्वल टू EV वोल्टेज मल्टीप्लाई IV, बट ए वाला करंट लेना IV साइन फाई, ठीक, मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन EV एंड IV। पर एदे विच एदे ते एदे विच एंगल देखांगे। कॉस ऑफ एंगल कितना आया 90, ठीक है। और कॉस 90 कितने बराबर होता है 0, इस करके सारी टर्म की होगी 0। ਇਹਦਾ मतलब करंट दा ए वाला कंपोनेंट सर्किट दे विचों कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई IV sin phi is called watless current, is called watless current। clear। it's very simple article, I think तुहानू बिल्कुल एक बारी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तुसी अपने घरां दे विच या अपनी गलियां दे विच या सड़क दे उत्ते कुछ ट्रांसफार्मर लगे देखे होंगे। अज असीं सीखना ट्रांसफार्मर हुंदा की है ते वो काम की करदा साडे वास्ते, ठीक है। उन्होंने स्टडी करन दी कोशिश करदे आपां। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जिन्हों आपां यूज करते हैं टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। मतलब वोल्टेज या करंट नूं चेंज करन दे लई असीं यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दो तरह का हुंदा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोनों ही यूज किए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की है, जिस तरह नाम तो ये पता लग रहा है स्टेप अप मतलब वोल्टेज नू अप करेगा। इट कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट into high voltage and low current, high voltage and low current। clear।
स्टैप अप मीनस वोल्टेज ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ याद हो गया, बाकी दूजा उस तो उल्टा लिखना कोई, बस इतना ही है। सेकंड आएगा स्टेप, इत्थे अप है, इत्थे की आएगा डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक ही है, ये डिवाइस है जिहड़ा इहदा उल्टा कर देना, हाई वोल्टेज एट लो करंट नूं कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज, स्टेप डाउन मतलब लो करता है, लो वोल्टेज एट हाई करंट। क्लियर? ये ट्रांसफार्मर दियां टाइप्स है। नैक्सट इहदा प्रिंसिपल समझने की कोशिश करांगे। प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर दा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के उत्ते बेस्ड है। और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल की है, जदों किसी कॉइल दे विच मैग्नेटिक फ्लक्स नूं चेंज किया जाता है, whenever the magnetic flux in one coil changes, जदों एक कॉइल दे विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है, the EMF is induced in other coil। ਇਹਦਾ प्रिंसिपल है, ठीक है। जो एक कॉइल दे विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी, दूसरी कॉइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंदी है, ठीक है। ਇਹਦਾ प्रिंसिपल है। हुण ਇਹਦੀ कंस्ट्रक्शन दी स्टडी करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर च काफी बारी आता है, 5 मार्क्स। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स। ये मैं तुहानू एडी करंट्स दे विच समझाया सी, पर मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर इत्थे बना रहा एक्सप्लेनेशन देने वास्ते, ठीक है। It consists of a soft iron core which consists of laminated sheets। इस तरह एक सॉफ्ट आयरन की कोर बनाती है, और इस कोर दे उत्ते एक कॉइल P, जिन्हों आपां प्राइमरी कॉइल बोलांगे, इहदा नाम आपां P रख देंगे, वो वाउंड कीती है। दूजे पासे एक कॉइल है जिसका नाम असी इस रख देंगे, जिन्होंने असी सेकेंडरी कॉइल बोलांगे, और वो असी इत्थे लपेट देती है। इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स NP, इट हैज नंबर ऑफ टर्न NS, नंबर ऑफ टर्न्स होदियां M। और जिहड़ी प्राइमरी कॉइल है, इट इज कनेक्टेड टू alternating source and it is connected to the load resistance। आउटपुट लैन दे लिए लोड रेजिस्टेंस मीन पक्खा लगा दो, बल्ब लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। और एसी सोर्स ना लगा, एसी सोर्स के विच ना मैं इस तरह लिखदा, वेव बनांदा, एन नहीं है, वेव बनाने की कोशिश करदा, चलो अद्धा गल भी जिस तरह भी तुहाडा दिल करे। ये है इहदी कंस्ट्रक्शन, ठीक। हुण इहदी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग, जदों ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ स्विच ऑन करते हैं, AC वोल्टेज ਨੂੰ स्विच ऑन करते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर ਦਿੰਦੀ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाती है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ EP ਦੇ ਨਾਲ डिनोट ਕਰਾਂਗੇ। और EP कितनी प्रोड्यूस होती है? इट इज रेट ऑफ फैराडे लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं मैग्नीट्यूड लैन लगा, नेगेटिव साइन इत्थे इग्नोर कर रहा, पर नंबर ऑफ टर्न्स NPS करके इदा लिखांगा, ठीक है।
सेकंड, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਟ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ। दूसरा, ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? NS d∅/dt। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड कर दो, EP/ES is equal to NP/NS। क्लियर। ਹੁਣ देखियो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ट्रांसफार्मर ਦੇ ਲਈ। क्लियर। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ਦੇ ਲਈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੇ ਲਈ ES ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ EP ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ। ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ NS ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ NP ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ EP ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ NP, ES ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ NS। ਠੀਕ ਹੈ, जिदियां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगियां उहदे कोल वोल्टेज की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। इस करके जे तुसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो इहदियां नंबर ऑफ टर्न्स घट रखो, इहदियां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रख दो, अपने आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। ठीक है, सिर्फ कॉइल ही लपेटनी है तो वह ट्रांसफार्मर ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाना है। क्लियर। तो जे असी स्टेप डाउन की गल करते थे B पॉइंट पे आ जाते। फॉर स्टेप डाउन, फिर स्टेप डाउन का मतलब यदि वोल्टेज घट आनी है, मतलब ES लैस कर दो ओबवियसली। फिर अभी जे यदियां नंबर ऑफ टर्न्स तुसी ज़्यादा रख देंगे हो और यदियां नंबर ऑफ टर्न्स घट रख दो तो फिर स्टेप डाउन बन जाएगा। स्टेप डाउन मीन अगलियां टर्न्स घट, स्टेप अप मीन अगलियां टर्न्स ज़्यादा। ठीक है, हम इसका एक और फार्मूला भी डिराइव करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। इस करके power output must be equal to power input। पावर मतलब करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट के उत्ते सानू किहड़ी वोल्टेज मिल रही है ES ते करंट की ना आउटपुट दे विच IS। वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और इत्थे इनपुट दे विच वोल्टेज EP है और इहदे विच करंट मान लेंदे हैं IP। ठीक, फिर तो इन्हां दियां रेशियोस कर लेंदे हैं। ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। हुण इत्थे देखो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंडरी कोयल दी वोल्टेज, सेकेंडरी कोयल दा करंट। इट मीनस जे वोल्टेज बढ़ेगी सेकेंडरी कोयल दी ते करंट घट जाएगा। हाई वोल्टेज एट लो करंट, उल्टा हो जाना। ठीक है, तो जे दी वोल्टेज घट गई तो फिर ਇਹਦਾ करंट बढ़ जाएगा। लो वोल्टेज एट हाई करंट, ये मतलब है। ਇਹਦਾ मतलब जे वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटेगा, जे वोल्टेज घटती है तो करंट बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज जो गेन करती है करंट उतना ही लॉस करता है। समझ लगी? ये एंड वाइस वर्सा,
जे करंट गेन करेगा कुछ तो वोल्टेज लॉस करेगी। ठीक है, ये है साडा ट्रांसफार्मर का सारा कॉन्सैप्ट। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर is defined as output power upon input power। output power ES multiply IS, input power EP multiply IP। okay? For ideal transformer, आउटपुट पावर इनपुट पावर बराबर होंगे, इस करके एफिशिएंसी जी है वो 1 के बराबर आएगी। क्लियर? ये है ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। जिहड़े मेन लॉस है ट्रांसफार्मर दे विच, उहदा सब तो पहला लॉस है कॉपर लॉस। जदों असीं ट्रांसफार्मर बनाया ते ट्रांसफार्मर दी कोर दे उत्ते असीं वाइंडिंग कीती सी दोनों तरफ, प्राइमरी कॉइल एंड सैकेंडरी कॉइल बनाने वास्ते। जिहड़ी प्राइमरी कॉइल है कॉपर की बनाई जाती है, सैकेंडरी कॉइल भी कॉपर की होंदी है। ठीक है, हुण काफ़ी लंबी तार होने की वजह के करके उहदी तार की कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होंदी है, और रजिस्टेंस की वजह के करके हीट की फॉर्म दे विच एनर्जी जिहड़ी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो आई करंट जिहड़ा उहदे विच फ्लो कर रहा है, आर इस कॉइल की रजिस्टेंस है, और टी टाइम है जिन्ने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, और यह हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट की फॉर्म दे विच एनर्जी लॉस हो रही है कॉपर वायर दे विच, सो दैट्स व्हाई दिस लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। क्लियर? दूसरा लॉस आयरन लॉस। जिहड़ी कोर दे उत्ते कॉइल लपेटी है, इस कोर नूं आपां लैमीनेटेड आयरन कोर बोलते हैं। ठीक है, इहदी विच जिहड़ी है जदों करंट फ्लो करता है उहदी वजह करके इस कोर दे विच एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एडी करंट्स की वजह के करके एनर्जी जिहड़ी है वो हीट की फॉर्म च लॉस हो जाती है। दिस लॉस इज कॉल्ड आयरन लॉस, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोर दे विच लॉस हो रहा है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। मैं हिस्टेरिसिस लूप तुहानूं एक बार समझाई सी 3rd यूनिट दे विच, जे तुसीं जाओगे तो फिर तुसीं उत्थों चैक कर लेना हिस्टेरिसिस लूप किहनूं कहंदे हैं। और इहदे विच कंटीन्यूअसली करंट चेंज हो रहा है कॉइल दे विच, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू तो कंटीन्यूअसली टाइम के नाल वेरी करती रहती है। जो करंट कई वध रहा फिर घट रहा, फिर रिवर्स भी हो रहा। ठीक है, इस करके ये जिहड़ी कोर है यदि कभी मैग्नेटाइजेशन हो रही है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रही है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह करके कुछ एनर्जी जिहड़ी है वो उस वर्क डन करन दे विच लॉस हो जाती है, जिहड़ा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने वास्ते यूज हो रहा है। ठीक है, उस लॉस नूं आपां हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। दोबारा सुनो, मैग्नेटाइजेशन कोर दे विच मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने के लिए जिहड़ा वर्क हो रहा है उहदी फॉर्म दे विच एनर्जी लॉस हो जाती है, जिन्होंने आपां हिस्टेरिसिस लॉस बोल देंगे। और कॉपर लॉस नूं घटाया जा सकता है बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर। जिन्नी थिक वायर होगी उहदी रेजिस्टेंस उन्नी घट होंदी है, सानूं पता ही है। ठीक है, आयरन लॉस नूं भी घटाया जा सकता है बाय यूजिंग लैमीनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। वो मैं तुहानूं समझाया ही की हुंदी है, पतलियां पतलियां शीट्स कट लैंदे आ सॉफ्ट आयरन दियां, ते वो शीट्स नूं एक शीट के उपर फिर लैमीनेशन, फिर दूसरा शीट, फिर उपर लैमीनेशन, फिर तीसरी शीट, इस तरह सारी लैमीनेटेड कोर तैयार की जाती है। ये एडी करंट नूं घटाने वास्ते ही हुंदी है। ये आपां एडी करंट दे विच भी पढ़िया सी कि वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। फिर इत्थे मैं PDF दे विच दोबारा लिखिया है ये वाला क्वेश्चन, तुसीं ओहदी नोट कर लेना। हिस्टेरिसिस लॉस नूं किद्दां घटाया जा सकदा है? बाय यूजिंग सूटेबल मटीरियल विच हैज स्पैशल मैग्नैटिक प्रॉपर्टीज।
ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ यूज करो जिदियां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पैशल होन, जिस तरह सॉफ्ट आयरन आप यूज करते हैं। AC generator, AC generator, it is the device which convert mechanical energy into electrical energy, मैकेनिकल एनर्जी ਨੂੰ इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल, ਇਹਦਾ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ चेंज किया जाता है तो उस कोयल ਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन, it consists of 4 main parts. Number 1, armature. Armature की है? Armature एक coil है having large number of turn wounded over a soft iron core. ठीक है। एक coil है ABCD मान लेने हैं नाम। ठीक है। having large number of turn wounded over the soft iron core। ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। दूसरा फील्ड मैग्नेट्स। ਇਹਦੇ दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हैं टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये फील्ड मैग्नेट्स है। तीसरा इहदे विच स्लिप रिंग्स लगियां ताकि जदों एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड दे विच रोटेट करे तो यह जिहड़ियां दो वायर्स है आपस च ट्विस्ट होके टुट ना जान, उहदे लई आपां इत्थे रिंग्स लगाईयां। रिंग R1, रिंग R1 एंड जिहड़ी दूसरा कोयल दा सिरा इहदे विचों पास हुंदा आ, इत्थे आ जांदा और इत्थे भी एक रिंग लगी हुंदी है, रिंग R2। ठीक है। चौथा पार्ट कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस की है वो इहदे नाल ही लगे है टू प्रोड्यूस ओमी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बनाने वास्ते ब्रशेस लगा B1, इधर भी लगा है B2। वैसे इत्थे स्प्रिंग भी लगा हुंदा जिहड़ा पुश करके रखदा ब्रश नूं। ब्रश कॉन्टैक्ट नूं टुटन नहीं दिंदा रिंग दे उत्तों। मतलब जिस तरह रिंग है ना, रिंग दे नालों कॉन्टैक्ट नूं टुटन नहीं दिंदा। जिस तरह मान लो यही डस्टर है घूम रहा है तो यह मान लो कार्बन ब्रश है, इहनूं प्रेस करके रखांगे तो यह घूमदा भी जाए तो ब्रश उहदे नाल कॉन्टैक्ट बनाई रखेगा। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम नूं आपां एक्सटर्नल लोड दे नाल लगा दिंदे हैं, जिन्हों आपां लोड रेजिस्टेंस बोल दिंदे हैं। यह तुहाडे घर दे विच सप्लाई भेज दित्ती है। ठीक है। ये है सारा इहदा AC जनरेटर दा कंस्ट्रक्शन। हुण इहदी वर्किंग नूं समझण दी कोशिश करते हैं। सपोज करो कि एक कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ठीक है। इस तरह रोटेशन है। जदों यह इस तरह रोटेट करेगी तो यह जी AB है, मैं साइन चेंज कर देते हैं। पहले मैं इत्थे ABCD लिखा नहीं, मैं इदा लिखा ताकि तुहानूं PDF तो कन्फ्यूजन ना होए। तो इत्थे AB बाहर नूं आ रहा है और CD अंदर नूं जा रहा है। ठीक है। हुण ध्यान नाल देखियो, ए बाहर नूं आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ तो साउथ है। ये देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है।
नॉर्थ टू साउथ। कॉइल किधर जा रही है, इधर, ध्यान नाल समझना इनू। कॉइल किधर जा रही है, बाहर नू आ रही है, ए बी बाहर नू आ रहा है, सी डी अंदर नू जा रहा है। ठीक है, ए बी जो बाहर नू आएगा तो मोशन अदा इधर हो गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ध्यान नाल देखना, मोशन, फील्ड, करंट। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इस जो हाफ रोटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ए तो बी करंट जाएगा, सी डी नीचे जा रहा है, इट मीनस करंट ਜਿਹੜਾ है उल्टी दिशा च जाएगा, अंदर ਨੂੰ जा रहा है, इस करके करंट इट मीनस कि करंट किधरों किधर फ्लो कर रहा है, करंट B1 तो फ्लो करके B2 ਵੱਲ जा रहा है। क्लियर, B1 तो B2 वाले पासे जा रहा है। जो हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन कंप्लीट है, तो ए बी सामने आ गया ताडे, सी डी पीछे चला गया, फिर सी डी ने बाहर नू आना, ए बी ने अंदर नू जाना। मैं एक बार फिर तो बना देना, हाफ रोटेशन के बाद सी डी, ठीक है, और ए बी इदा हो जाएगा ना। अद्धी रोटेशन के बाद जो हाफ रोटेट हो गया, हुण सी डी किधरले पासे आ रहा है, बाहर आ रहा है, ए बी अंदर जा रहा है। ठीक है, हुण सी डी जो बाहर आ रहा है तो सी डी के करंट किधरले पासे आ गया, इधर, और ए बी इधर आ गया ना, करंट इधर हो जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। ठीक है, करंट इस तरीके नाल, पहले करंट ए तो बी जा रहा है, हुण बी तो ए जा रहा है करंट। ਇਹਦਾ मतलब हुण करंट जिहड़ा है बी तो ए आ रहा ना, ਇਹਦਾ मतलब ब्रश B1 तो B2 ਵੱਲ जा रहा है। पहले करंट सॉरी इस केस दे विच करंट देखियो इधर है ना, B2 तो B1 वाले पासे जा रहा है, ते इस केस दे विच करंट उल्टी दिशा च हो जाएगा, ते फिर आप कहांगे करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B1 टू B2। ठीक है, इस केस दे विच B तो A करंट जा रहा है ना, B तो A करंट जा रहा है, मतलब B1 तो B2 वाले पासे जाएगा। क्लियर, इस तरीके नाल इहदी वर्किंग है। हुण जिहड़ा करंट प्रोड्यूस होया वो कितना है, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी वर्किंग दे विच ही आएगा। सपोज करो N1 जिहड़ा N नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल दी, ते एरिया कॉइल दा A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा A है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जी असी अप्लाई किया है वो B है। ठीक, T टाइम के उत्ते जी फ्लक्स है वो कितने बराबर आएगी, एन बी डॉट ए, ये आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। यहाँ थे एन बी ए कॉस थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मतलब बी ते ए दोनों च एंगल कितना, किसी टाइम ते ये मान लो टी टाइम के उत्ते कितना एंगल होएगा, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा किधर इक्वल आ गया ओमेगा टी, मतलब रोटेशनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टाइम, बी ए कॉस ओमेगा टी, ये निकल गया 5। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, induced EMF produced in the coil is d phi upon dt। ठीक है, n b a कॉमन cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, इतने तुसी नेगेटिव साइन यूज कर लियो ताकि फिर प्लस बन जाए, माइनस डी फाइव अपॉन डी थ्री। मैं मैग्नीट्यूड नहीं लै रहा क्योंकि इतने डायरेक्शन की भी सेंस हो रही है, तो यह बन गया साढ़े कोल एन बी ए साइन ओमेगा टी। यदि जगह मैं ई नॉट लिख दिंदा, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज साइन ओमेगा टी, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। हुण कढना है करंट, और करंट की वैल्यू आएगी I is equal to E upon R, resistance of the coil। E की जगह पे E नॉट अपॉन R sin ओमेगा टी। ठीक है, I नॉट आ जाएगा
sin omega t. This is the value of alternating current. करंट की हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन बदल जाती है, इस वजह करके करंट कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन चल जाता है। एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन जी रिवर्स हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। दिस वाज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द यूनिट 4 न्यूमेरिकल्स है, वो आप कल करांगे। ते 4th यूनिट तक मेरा तुहाडा साथ ही हूँ। बाकी अगे मैं सिर्फ उन्होंने बच्चों ही पढ़ाना है जिहड़े बच्चों ने फीस देती है सैकेंड इंस्टॉलमेंट, और बाकी मैं शायद रिमूव कर दांगा कल न्यूमेरिकल करवाने तो बाद। कल लास्ट टॉपिक है मेरे नाल तुहाडा न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर दे। मेरा 3rd यूनिट तक ही इंस्टॉलमेंट का तुहाडे नाल कमिटमेंट, बट मैं 4th यूनिट भी करवा दिता है ताकि तुहानूं सारियां गर्मियां मैं बिना पखे तो पढ़ाया, तुहानूं पता ही है। और शायद कुछ बच्चों को समझ आया है, कुछ बच्चों ने कॉपीज़ नूं बहुत अच्छा कंप्लीट किया। मैं उन्होंने ते प्राउड करता है कि उन्होंने सारा काम किया, और जिहड़ा भी मैं टेस्ट भेजा उन्होंने दिता। और कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए, मेरे कोल आ गए किए, वो भी तुहानूं पता ही है, और वो करते भी रह रहे हैं हले भी। तो जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम होंगी आ जाते हैं। किसी बच्चे भी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को फोन करके टाइम लैके ते आ जाओ, अपनी कॉपी लै आओ ताकि मैं तुहानूं पूरा चैप्टर दोबारा रिपीट करवा पावां। अज दे लिए इन्ना ही करते हैं। मेरिया गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया उहदे लई थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।